नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज एक बार फिर से हम लोग जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 1989 के बाद जो परिवर्तन आया था, हिंदुओं को वहाँ से भगा दिया गया था, या किसी प्रकार से प्राण बचाकर वो निकले थे। ये कोई पॉलिसी नई नहीं है, ये 1947 से पहले ही शुरू हुई थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने के बाद जब आर्टिकल 370 डाइल्यूट हुआ, और आर्टिकल 370 डाइल्यूट होने के साथ साथ जब वहाँ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लद्दाख का हिस्सा अलग किया गया, जम्मू कश्मीर अलग किया गया और वो केंद्र शासित प्रदेश बना। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का मतलब है एलजी के पास ज़्यादा पावर होना। हालांकि पहले भी गवर्नर के पास पावर हुआ करती थी, जब फुल फ्लैश राज्य हुआ करता था तब भी वहाँ जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार गवर्नर के पास पावर होती थी। लेकिन अब चूंकि वो गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, इसलिए वहाँ सीधा गृह मंत्रालय का रूल चलता है और एलजी के माध्यम से काम होता है। जम्मू कश्मीर में सरकार ज़रूर है, लेकिन वो सरकार रिकमेंडेटरी बॉडी होती है, एलजी के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती। फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अगर हम आदेशों को माने तो एलजी भी उससे बंधा होता है राज्य सरकार के रिकमेंडेशन से या विधानसभा के रिकमेंडेशन से। वो हमने एनसीटी दिल्ली बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बहुत सारे केसेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में देखे, जब केजरीवाल यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे दिल्ली में। लेकिन एक मोडस ऑपरेंडी जो उनका रहता है, उससे भारत बार बार उभर कर आता है। और भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहती थी, या जम्मू कश्मीर में जो आम आदमी देखना चाहता था देश का, वो अब होना शुरू हो रहा है। मैंने उस दिन आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये वेस्ट पाक रिफ्यूजीज़ थे, या फिर डिस्प्लेस्ड पर्सन जो पाकपट जम्मू कश्मीर से इस तरफ आए थे, या फिर मैं बात करूं पंजाब से स्वीपर्स वहां पर गए थे, महिलाओं की बात, गोरखाओं की बात, ये बहुत सारे विषय हैं। इन सब को स्थायी रूप से वहां अब शक्ति दी गई है। शक्ति दी गई मतलब उनके मकानों को अलॉटमेंट से अब ओनरशिप में कन्वर्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त घाटी से जो लोग 1989-90 के एक्सोडस में निकले थे, उन लोगों के मकानों को जो सुरक्षित किया गया था, कानून बनाकर सुरक्षित किया गया था, उनकी रजिस्ट्रियां अगर हो गई थी तो वो रिवर्ट करने की बात कही जा रही है कि वो रजिस्ट्री जो हो गई थी उसको रिवर्ट करना होगा। उसका जो मुआवजा है वो मुआवजा आपको लेना है, वो उसका ब्याज और ये सब फार्मूला बनाकर। इसके अलावा ट्रांजिट सिटी भी जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ट्रांजिट सिटी का मतलब है कि जिन जो लैंडलेस लोग हैं वो अभी फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से उस ट्रांजिट सिटी में रह सकते हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो योजनाएं बनाई गई हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट और सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं भी केंद्र सरकार करने की कोशिश कर रही है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया, फिर 35 से हटाया गया, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन हटाया गया और केंद्र के सारे कानून वहाँ पर लागू करवाए गए। ये जो केंद्र के सारे कानून वहाँ पर लागू करवाए गए, उसका मतलब था कि अब इंटीग्रेशन जम्मू कश्मीर का शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर जो कभी अलग थलग करने की कोशिश की गई थी शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू के टाइम पर, वो सब अब रिवर्ट हो रहा है। हालांकि शेख अब्दुल्ला के वंशज आज भी बैठे हुए हैं और वो इस्लाम को ही फॉलो करते हैं। मुसलमानों की एक खास बात है कि सबसे पहले वो आपको जब कन्वर्ट करना चाहते हैं, जब वो दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, तो जहां आपकी आस्था है उस आस्था पर सबसे पहले वो प्रहार करते हैं। आस्था पर जब वो प्रहार कर लेते हैं ठीक ठाक, उसके बाद वो फिर आपके ऊपर हमला करते हैं, आपकी व्यक्तिगत आस्था पर भी हमला करते हैं। अब भारत में आस्था का केंद्र तो मंदिर है। मंदिरों पर सबसे पहले हमले इस्लामिक इन्वेडर्स ने किए थे। केवल वो आते थे, मंदिर तोड़कर चले जाते थे। उसके दो कारण थे। एक तो मंदिर टूटने से हिंदुओं की आस्था कमजोर होगी, हिंदुओं का मनोबल डाउन होगा। भारत भूमि को जो मातृभूमि मानने वाले लोग हैं, मंदिरों में भगवान मानने वाले लोग हैं और परमेश्वरी शक्ति को मानने वाले लोग हैं, वो हतोत्साहित होंगे। दूसरा, मंदिरों में खजाना भी होता है तो वो खजाना भी लूट कर ले जाएंगे। आपको याद होगा सलाद मसूद, सलाद मसूद ने अयोध्या पर हमला किया था। वो कुछ करने नहीं आया था, केवल अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर वापस जा रहा था। हालांकि बाराबंकी के पास उसको बहराइच या बाराबंकी के पास उस समय रोक लिया गया था सुहेल देव के द्वारा। सुहेल देव एक चरवाहा कहते हैं होता था, सुहेल देव पासी। उसको जब पता लगा कि मंदिर तोड़कर ये लोग वापस जा रहे हैं हिंदुस्तान से, तो उसने कहा कि एक को भी वापस नहीं जाने देंगे। उनने वहाँ बहराइच में उनको मारा। मारने के बाद युद्ध, मतलब पहले युद्ध हुआ, युद्ध में मारा। वो खुद भी वीरगति को प्राप्त हुआ, भगवान के नाम को प्राप्त हुआ, लेकिन सलाद मसूद के सारे लोगों को मार दिया। गजनी, गौरी, अब्दाली, ये जितने भी भारत में आए वो उस समय सबसे पहले मंदिरों पर हमला किया करते थे।
इसके अतिरिक्त जब मुसलमानों ने स्थायी रूप से भारत में बसना शुरू किया तो फिर उन्होंने भी मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनानी शुरू कर दी। काशी का इलस्ट्रेशन वही है और मथुरा का इलस्ट्रेशन उसी प्रकार का है, या फिर मैं कहूँ कि अयोध्या का। और भारत में ऐसी 35,000 मस्जिदें हैं जो कि मंदिर तोड़ के बनाई गई। भोजशाला का इशू मैंने आपको अभी बताया ही था कुछ दिन पहले कि भोजशाला में सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है भोजशाला का मामला। भोजशाला सरस्वती माता का मंदिर और उस पर कमाल मौला की दरगाह बना दी गई। ये बहुत सारे इश्यूज जो भारत में इस समय चल रहे हैं और वो सभी इशू अपने अंजाम पर भी जा रहे हैं। लेकिन ये इतिहास बताता है कि मुसलमान को किसी भी तरह से नॉन मुस्लिम बर्दाश्त नहीं, हालांकि उसको मुस्लिम भी बर्दाश्त नहीं है। ये जो आप इस समय ईरान में देख रहे हैं, ईरान बनाम 10 अलग सुन्नी बाहुल्य देश, यानी कि शिया और सुन्नियों का अभी भी चल रहा है। वो अलग बात है कि ईरान के विरुद्ध सुन्नियों का साथ इस समय ट्रंप दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें केवल हमला ट्रंप या इजराइल कर रहा है। उसमें सुन्नी बाहुल्य 10 देश भी शामिल हैं जिन पर ईरान ने स्वयं हमले किए हैं। तो ये बात पता लग रही है कि मुसलमान को मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं है, उनके आपस में रोटी बेटी के साथ भी नहीं है। लेकिन जब तक नॉन मुस्लिम उनके सामने है तब तक वो एक दिखाई देते हैं, और नॉन मुस्लिम का मतलब है चूंकि आतंक का एक संप्रदाय है इसलिए नॉन मुस्लिम को पहले मारा। मतलब कुल मिलाकर ये है, मारना तो उनको सारी दुनिया को है, लेकिन सबसे पहले किसको मारना, वो काफिर शब्द इस्तेमाल करते हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए, उनको मारना, उनकी आस्था को मारना। मैं एक मौलाना का इंटरव्यू सुन रहा था, उसके सामने पत्रकार ने पूछा कि एक व्यक्ति मंदिर में पूजा करता है और एक व्यक्ति बलात्कार करता है किसी महिला का, किसी नाबालिग का, इनमें से बड़ा दोषी कौन, पहले किसको सजा मिलनी चाहिए? तो उस मौलाना का सीधा जवाब था, पहले मंदिर में पूजा करने वाले मुसलमान की हत्या होनी चाहिए या फिर उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। फिर उससे पूछा गया कि बलात्कार के मामले में, तो उसने कहा कि देखना पड़ेगा कि वो किस प्रकार का था और वो कौन लोग थे। लेकिन मंदिर में कोई व्यक्ति पूजा करता है तो वो पहले मृत्यु का अधिकारी है, उसको पहले वध किया जाएगा, उसकी हत्या की जाएगी। आप सोच लीजिए, विचारधारा एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट कि दारुल इस्लाम सारे संसार को बनाना है, अल्लाह का काम करने के लिए आए हैं और अल्लाह का काम तभी संपन्न होगा जब सारी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। ऐसी परिस्थिति में उस समय भी जब भी एक्सोडस हुआ, यानी कि हिंदुस्तान स्वतंत्र होने के बाद भी, मैं बात कर रहा हूँ 1980 के दशक की, 1980 के दशक में 7वां एक्सोडस जब कश्मीर से चल रहा था। हालांकि 1947 में कश्मीर का आधा से ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, और उस समय भी ऐसा कहते हैं कि महाराजा की तरफ से जो मुस्लिम टुकड़ी थी वो लड़ने तो गई थी पाकिस्तानी सेनाओं से, लेकिन वो उधर चली गई और इधर ही हमला करने लगे थे, क्योंकि इस्लाम उन्होंने दाढ़ी से दाढ़ी मिला ली थी, मूंछ से मूंछ कटा ली थी। मतलब साफ है कि आप कितने भी लॉयलिस्ट हों, किसी का लॉयलिस्ट नहीं हो सकते सिर्फ जात वाले का। जम्मू कश्मीर में खासतौर से उस समय 80 के दशक में पहले मंदिर तोड़े गए और उन मंदिरों को तोड़कर खंडहर बना दिया गया। हालांकि उससे पहले भी कई एक मंदिर तोड़े गए थे। जब मुसलमानों का शासन आया तो मंदिर तोड़ना उनका प्रोफेशन है, मंदिर तोड़ना उनका स्वभाव है, या मंदिर तोड़ना उनके लिए सुरूर है या शबाब है, ऐसा कह लीजिए। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में मंदिरों का पुनरुत्थान होना, मंदिरों को दोबारा स्थापित करना, मंदिरों को दोबारा वहां चालू करना और उनमें पूजा पाठ दोबारा शुरू करवा लेना, ये आज की सरकार की उपलब्धि है। ऐसी सरकारों को ही ऐतिहासिक सरकारें कहा जाता है। शिवाजी महाराज जैसी सरकारें इनको ही कहा जाता, अशोक जैसी सरकारें इनको ही कहा जाता। ये वो लोग हैं जिन्होंने दोबारा एस्टेब्लिश किया, भारतवर्ष को दोबारा जिंदा किया, केवल सरकार में नहीं रहे। मैं बात कर रहा हूं कश्मीर की झेलम नदी पर बना रघुनाथ मंदिर। डोगरा शासकों का जब शासन आया, डोगरा शासकों की जब मैं बात करता हूं तो महाराजा गुलाब सिंह की बात आती। महाराजा गुलाब सिंह का शासन आया तो उन्होंने, चूंकि वो कहते हैं कि उनके कुल गुरु, कुल देवता के रूप में भगवान राम पूजे जाते रहे, इसलिए सबसे पहले जम्मू में एक रघुनाथ मंदिर बनाया गया 1835 में। उसके बाद फिर 1937 में ही कश्मीर में एक रघुनाथ मंदिर बनाया गया। कई एक रघुनाथ मंदिर छोटे बड़े उन्होंने बनवाए, क्योंकि वो राम के भक्त थे, इसलिए राम मंदिर उनका पहला वो हुआ करता था। झेलम नदी पर यह मंदिर बड़ा विख्यात था। पहली प्राइमरी पोजीशन तो जम्मू के रघुनाथ मंदिर की आती है, जिसमें 7 मीनारें हैं और बड़ा, मतलब वो उसी स्टाइल का दूसरा डुप्लीकेट उसको कह लीजिए या फिर ओरिजिनल कह लीजिए, वो 1837 में वहाँ बनाया गया। महाराजा रणजीत सिंह जब बैठे तो उन्होंने और उसको भव्यता दी, मतलब गुलाब सिंह के बेटे बैठे तो और भव्यता दी, और ऐसे करके वो मंदिर आगे चलता रहा।
जम्मू कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों का भी शैव दर्शन से खासा नाता है। वो भगवान शिव के भक्त अपने आप को बताते हैं और कहते हैं हम उन्हीं के वंशज हैं, हमने आस्था बदल ली है, हमने तरीका बदल लिया, लेकिन हम उन्हीं के वंशज हैं। इसलिए अगर हम दूसरी बार शंकराचार्य के मंदिरों की बात करें तो वो शंकराचार्य से अपना कनेक्टिविटी बनाते हैं। इसी में शारदा पीठ वहाँ पर है। शारदा पीठ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के कब्जे में है, नो डाउट, लेकिन उसके पड़ाव अभी भी हैं जहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों को पुनः जीर्णोद्धार करवाना कैसे करवाया जाएगा, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब वहाँ सरकार तो उमर अब्दुल्ला की है, लेकिन वहाँ मंदिरों को दोबारा बनाना शुरू कर दिया है। रघुनाथ मंदिर की जब मैं बात करता हूँ तो श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर को पुनः जीर्णोद्धार करके वहाँ हवन किया गया है, पूजन किया गया, राम राम के वहाँ उद्गार हुए और जय श्री राम के उद्गार हुए, राम तुम्हारा नाम सत्य है, ऐसे उद्गार हुए और इसके साथ उस मंदिर को पुनर्जीर्णोद्धार किया गया। कल उसको खोला गया और खोलने के साथ साथ उस मंदिर की भव्यता को पूरे विश्व को बताया गया। बनाने वाली जम्मू कश्मीर की सरकार ही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, पैसा खर्च किया गया। वो पर्यटन की दृष्टि से और हिंदू आस्था की दृष्टि से दोनों से ही इसको देखा जा सकता है। हालांकि हमारे यहाँ मंदिरों का जीर्णोद्धार पर्यटन की दृष्टि से, भारत में तीर्थाटन करने वाले लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, पर्यटन करने वाले कम। पर्यटन करने वाले जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो गए हैं वही होते हैं। जनरली भारत में 90% लोग तीर्थाटन करते हैं, यानी कि जब उनको घूमने का मन होता है तो किसी ऐसे तीर्थ स्थान पर जाते हैं जहां पर्यटन भी हो जाए, जिसको तीर्थाटन कहा जाता है। इसलिए कश्मीर के मंदिरों को अगर तीर्थाटन की तरह देखा जाता है और उनका विकास किया जाता है पर्यटन विभाग के द्वारा, तो मैं समझता हूं यही एक सही मार्ग है। अब कश्मीर में मंदिरों को पूजने के लिए हिंदू ही जाएगा। कश्मीर में जो हिंदू थोड़ा बहुत बचा है वो हिंदू कैसे संरक्षित हो, हिंदू और सिख वो कैसे संरक्षित हो, ये आवश्यक चीज़ है। इसलिए रघुनाथ मंदिर को आज पुनः रिवाइव करके और इसको चलाया गया। केवल रघुनाथ मंदिर ही नहीं चलाया गया, जम्मू के कश्मीर के रघुनाथ मंदिर ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी कई सारे और मंदिर। ये मंदिर 80 के दशक में बंद हुआ था जब आतंकवाद वहां पर आया था और तब से जीर्णोद्धार होना बाकी था। अभी आज से उसको शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में कई एक और मंदिर हैं, कश्मीर में खासतौर से, जिनका पुनरुत्थान किया गया है। जैसे मैं कहूँ शीतलनाथ मंदिर। शीतलनाथ मंदिर 1990 के दशक में बंद कर दिया गया था। 2021 में इसको पुनः 31 साल बाद इसमें दोबारा पूजन शुरू हो गया है। ये मंदिर कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत ही, कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक बहुत ही आस्था का केंद्र माना जाता है। माता शारदा देवी मंदिर, शारदा पीठ जाने के लिए जम्मू कश्मीर का जो हमारा एलओसी है, एलओसी पर यह मंदिर बना हुआ है। यहां से जाकर शारदा पीठ की यात्रा करते हैं। शारदा माता के मंदिर को 2023 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद जीर्णोद्धार किया था और उस मंदिर कश्मीरी संस्कृति और प्राचीन ज्ञान परंपरा को पुनरुत्थान या पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। मार्तंड सूर्य मंदिर बहुत मशहूर है। मार्तंड सूर्य मंदिर उस समय सुल्तान सिकंदर शाह मीरी ने गिरा दिया था। ये 8वीं सदी की बात है, लेकिन अभी उसमें एएसआई के संरक्षण में है मार्तंड मंदिर, लेकिन अभी उसमें पूजा पाठ फिर से शुरू कर दी गई है और उसको नवग्रह अष्टमंगल पूजन करके शुरू किया गया है। काल खुद और सोमेश्वर का मंदिर, हम सब जानते हैं सोमेश्वर का मंदिर प्राचीन काल का श्रीनगर का मंदिर है। पुराने इलाकों में कई छोटे और मध्यम आकार के और भी मंदिर हैं। सोमेश्वर मंदिर जैसे स्थलों पर स्थानीय मुस्लिम आबादी ने भी सफाई अभियान चलाया और जब सरकार ने उसको सफाई करके और शुरू करना चाहा तो मुस्लिम भी उसमें शामिल हुए। और मुसलमानों का कश्मीर के अंदर कहना यह है कि जब यहाँ हिंदू आता है तो हमको कुछ देकर जाता है, बाकी मुसलमान बाहर से आता है वो तो केवल बंदूक की गोलियां लाता है, उनके साथ शोषण करता है, उनकी महिलाओं का शोषण करता है, उनके धन संपदा का शोषण करता है। लेकिन जब हिंदू मंदिरों को खोला जाता है तो हिंदू तीर्थाटन जब करने आता है तो वो दिल खोलकर दान भी करता है और दिल खोलकर खर्च भी करता है। इसलिए हमारा जो खर्चा पानी या हमारा जो व्यापार चलने वाला है वो हिंदू मंदिरों से चलने वाला है, हिंदू पर्यटकों से चलने वाला है। इसलिए ये हमारे लिए भी आस्था का केंद्र है और कश्मीर की एक बड़ी संख्या ये कहती है कि उनके पूर्वज शंकराचार्य के वंशज हैं, ये शंकराचार्य के फॉलोवर हैं। इसलिए अमरनाथ का मंदिर, बूढ़ा अमरनाथ का मंदिर,
खीर भवानी का मंदिर, तो जो लोग भी माता वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी माता के साथ साथ वो जम्मू में रघुनाथ मंदिर भी जाते हैं। और कश्मीर की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर वहाँ बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा करके आते हैं। और अब वहाँ का रघुनाथ, झेलम नदी के तट पर बना रघुनाथ मंदिर, जो भव्यता का अपना एक 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 इतिहास है, वो सभी मंदिर धीरे धीरे करके केंद्र सरकार खोलती जा रही है, और केवल खोल नहीं रही है, उनको भव्यता के साथ पुनर्स्थापित कर रही है। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो करने की आवश्यकता थी, जिस विषय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को लोग लाए थे, वो मुझे लगता है कि वो विषय अभी हो रहे हैं। वो अलग बात है कि एकदम नहीं हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। जैसी भी व्यवस्था या जैसी सिचुएशन के अनुसार इन सभी पर काम इस समय चल रहा है। मैं समझता हूं कि हम सभी के लिए ये गौरव का क्षण है कि हमारे देश में जो 8वीं सदी के टूटे हुए मंदिर हैं, उनको भी पुनरुत्थान करके पुनर्जीवित किया गया है। और जो आतंकवाद से प्रभावित या आतंकवाद की भेंट चढ़े हुए मंदिर हैं, उनको भी पुनः चालू कर दिया गया है, ताकि हिंदू, जो कश्मीरी हिंदू है, वो वहाँ पुनः वापस जाए, अपने मंदिरों को पाए, अपने घरों को पाए, अपने व्यापारों को पाए, और वहाँ पुनर्स्थापित हो। सरकार पूरा प्रयास कर रही है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब उनके साथ प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।